दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगा वीके जायसवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे। तो देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में वीके जायसवाल में क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का क्या मामला है। 16 में दोस्तों लैटिस एनर्जी की बात हो रही है। तो दोस्तों लैटिस एनर्जी को आप समझिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लैटिस एनर्जी का दे देता हूँ कि लैटिस एनर्जी आपको करना क्वेश्चंस किस तरीके से है। लैटिस एनर्जी दोस्तों क्या होता है, एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा होता है और एक यहाँ पर निगेटिव चार्ज। आप मान लीजिए पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे से लगभग टच करते हुए रखे होते हैं। इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रखा होता है। निगेटिव चार्ज थोड़ा सा बड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा छोटा होता है। एक प्लस चार्ज होता है दोस्तों और एक माइनस चार्ज होता है दोस्तों। ये आप देखिए, इसे Q1 ले लीजिए, इसे Q2 ले लीजिए दोस्तों, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे देख लीजिए। इसे दोस्तों R1 ले लो और इसे दोस्तों R2 ले लो। इन दोनों का जो सम है दोस्तों उसको आप R ले लीजिए। तो इस कंडीशन में इस तरीके समझो, मैं फिर बता देता हूं आपको। जो R1 है वो कैटायन की रेडियस है। R1 में जो ले रहा हूं दोस्तों वो कैटायन रेडियस है, कैटायन की रेडियस है। और जो दोस्तों मैं R2 ले रहा हूं वो एनायन रेडियस है, एनायन की रेडियस है। और दोस्तों जो इन दोनों का सम है जिसे मैं R ले रहा हूं, R1 प्लस R2, वो इनके बीच की डिस्टेंस है, इंटर आयनिक डिस्टेंस जिसे कहते हैं। वो इंटर आयनिक डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस है दोस्तों। अब इससे आगे जो लैटिस एनर्जी होगी दोस्तों, लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 के और R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इस तरीके से देख करके चलिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, एक बात आपने ये क्लियर करी, दूसरी बात आपने ये क्लियर करी, तीसरी बात जो आपको याद रखनी है कि जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं वो डोमिनेट करते हैं। जो चार्ज है वो चार्ज डोमिनेटिंग होता है, वो डोमिनेट करता है, वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। अगर R और चार्ज का यानी डिस्टेंस और चार्ज का झगड़ा होने लग जाए तो चार्ज इज डोमिनेटिंग ओवर क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस पर जो है वो चार्ज डोमिनेट करेगा, डिस्टेंस को डोमिनेट कर जाएगा चार्ज। ये 3 पॉइंट याद रखिए। अब आगे चलते हैं, 16 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। दोस्तों आपको KF है, K और F है, इसके बाद K और Cl है, इसके बाद K और Br है, इसके बाद दोस्तों K और I। देखो सबसे पहली बात, Q1 Q2 सभी में कांस्टेंट है, Q1 Q2 सभी में कांस्टेंट है, सभी में Q1 एंड Q2 इन ऑल आर इक्वल। सभी में Q1 Q2 की वैल्यू जो है वो सेम है। K इसमें भी है, K इसमें भी है, K इसमें भी है, K इसमें भी है। दूसरी जो कहानी निकल करके आई, पहली कहानी तो ये निकल के आई, दूसरी कहानी जो निकल करके आती है वो ये आती है कि जब K सब ये कॉमन हो गया, K इज प्रेजेंट इन ऑल, K इज प्रेजेंट इन ऑल, तो K इज कॉमन। K जो है दोस्तों वो कॉमन हो गया तो झगड़ा केवल F का रह गया। F की साइज छोटी होती है, Cl का साइज बड़ा होता है, Br का साइज उससे बड़ा होता है, I का साइज उससे बड़ा होता है। ये मेरे दोस्तों इनकी जो साइज है ये ऑर्डर ऑफ साइज है, साइज का ऑर्डर है दोस्तों, साइज का ऑर्डर है।
तो अब जरा फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले में क्या होता है दोस्तों, लैटिस एनर्जी वो R जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। अगर साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी, इसका मतलब KF की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, KCl की लैटिस एनर्जी कम है, KBr की लैटिस एनर्जी कम है, KI की लैटिस एनर्जी कम है दोस्तों। ये ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी हो जाता है, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी हो जाता है। यही इसका आंसर है, इसका मतलब है ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या जानना चाह रहा है। तो 17 पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या मामला है। 17 क्या कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉलोइंग पेयर आयनिक एंड हैज हायर लैटिस एनर्जी। आपको लैटिस एनर्जी ज़्यादा निकालनी है, किसमें ज़्यादा है। जो फर्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट में K प्लस है और Cl माइनस है, दूसरी जगह पर Mg+2 है और O -2 है। देखो ना, चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, इसीलिए इसकी ग्रेटर लैटिस एनर्जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सामने लिखा है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोस्तों दूसरे में क्या है, LiF और LiBr। दूसरे में दोस्तों क्या है, LiF है और LiBr है। दोस्तों दूसरे को अगर आप देखो, चेक करो, तो यहाँ पर भी Li है, यहाँ पर भी Li है, यहाँ पर भी। चार्ज तो सेम है, चार्ज सेम होने के बाद बात आती है साइज की। इसका साइज छोटा है, साइज छोटे होने की वजह से लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो गई। अब दोस्तों चलते हैं थर्ड पर। थर्ड में देखते हैं कि थर्ड में क्या है। थर्ड का मामला क्या है, इसमें दोस्तों Mg+2 है और N पर -3 है। चार्ज डोमिनेटिंग है, चार्ज डोमिनेटिंग होता है, यहाँ पर चार्ज कम है, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो गई। चार्ज डोमिनेटिंग होता है तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, पहले वाले में MgO की लैटिस एनर्जी, दूसरे वाले में LiF की लैटिस एनर्जी, तीसरे वाले में दोस्तों Mg3N2 की लैटिस एनर्जी, ये ज़्यादा हैं तो ये आंसर आएगा। इसका मतलब ये आपको डी आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या जानना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 18 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 में इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी का इनकरेक्ट। सबसे पहली बात है, आप इस बात को देख लीजिए, लिया करो कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट जानना चाह रहा है। आप देखो बच्चों, Na+ और Cl- इसको देखो, और दूसरी बात है Li+ और F- इसको देखो, तो चार्ज दोनों में सेम है, चार्ज इक्वल है। अगर चार्ज इक्वल है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज के बाद नंबर आता है किसका, साइज का। ये बिग साइज का है, ये बिग साइज का है, ये भी बिग साइज का है। तो बिग साइज के हैं अगर, तो साइज बिग होने पर लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन इसमें दोस्तों उल्टा गिवन है, तो यानी कि होना ये चाहिए, दिया है ये। इसका मतलब दोस्तों ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। और दोस्तों ये वाला अगर होता तो करेक्ट होता। इसका मतलब है दोस्तों कि इसका आंसर सी आएगा, सी इज इनकरेक्टली रिटन। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या जानना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलिए। 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग है लार्जेस्ट
लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी, तो दोस्तों चार्ज डोमिनेटिंग होता है, Al पर चार्ज +3 है दोस्तों, N पर चार्ज -3 है। आप देखिए ये Q1 की वैल्यू है, ये Q2 वैल्यू है दोस्तों, इतना चार्ज किसी में नहीं है, इसीलिए इसकी लार्जेस्ट हो गई क्या, लैटिस एनर्जी लार्जेस्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। दोस्तों सबसे पहले तो आपको चार्ज देखना होता है, उसके बाद फिर दोस्तों कहीं जाकर के आपको साइज देखना होता है, चार्ज के बाद साइज, ये फर्स्ट है, सबसे पहले इसे देखना होता है दोस्तों, ये सेकेंडली होता है, इसे बाद में देखना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों चार्ज को देखिए, तो चार्ज के मामले में Ca पर +2 है, O पर -2 है दोस्तों, और Ba पर दोस्तों +2 है और O पर -2 है। इन दोनों का फैसला कैसे किया दोस्तों, देखो इसको हमने चार्ज देखा तो +2 ये था, इसका साइज छोटा होता है, ये स्मॉल साइज का होता है दोस्तों, और ये बिग साइज का होता है, इस तरह से फैसला हो गया। अब आगे चलो दोस्तों, अगर आगे देखते हो तो फिर क्या आता है, NaCl और NaBr दोस्तों, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है दोस्तों, इस पर माइनस चार्ज है दोस्तों। तो इसको देखो, ये दोस्तों स्मॉल है और ये मेरे प्यारे दोस्तों बिग है। तो इस तरीके से यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने राइट साइड में लिख रखा है, इसके लिए यही रामबाण है, यही ब्रह्मास्त्र है, इतने को करके जाइए, हर क्वेश्चन होगा यही ब्रह्मास्त्र है और कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर बच्चों चलते हैं दोस्तों 21 पर, देखते हैं 21 क्या कहता है। 21 में दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड, जिसके लिए मेरे बच्चों लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड देगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड देगा। फोर्थ पॉइंट लिख लो कि स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, strength of ionic bond IB, ionic bond is directly proportional lattice energy, जिसके लिए लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा उसके लिए बॉन्ड की मजबूती भी ज्यादा होगी। तो दोस्तों देख लो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में किसके लिए सबसे ज्यादा है, चार्ज को पहले देखना है, चार्ज के मामले में जीत जाता है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा लार्जेस्ट लैटिस एनर्जी होगी, और अगर इसकी लैटिस एनर्जी लार्जेस्ट होगी तो इसमें आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। 22 में हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, तो फिर दोस्तों वही लगेगा, साइज का चक्कर नहीं लगेगा, सबसे पहले चार्ज लगता है, इसकी लैटिस एनर्जी हाईएस्ट आ जाएगी। 22 के बाद दोस्तों चलते हैं 23 पर, 23 पर चलते हैं दोस्तों। 23 पर चलो और 23 देखते हैं 23 क्या कहना चाहता है। दोस्तों अगर मैं बिल्कुल सही बात करूं तो 23 में आपको बॉर्न हैबर साइकिल की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, बॉर्न हैबर साइकिल की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, बॉर्न हैबर साइकिल की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ बॉर्न हैबर साइकिल क्या होती है, बॉर्न हैबर साइकिल का मामला क्या होता है। दोस्तों हर एक की बॉर्न हैबर साइकिल बनानी पड़ेगी, जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सबकी बॉर्न हैबर साइकिल बनानी पड़ेगी। देखो जो NaF है, NaF उसका तो थोड़ा सा अलग कर दो, वरना आप देखो सभी में इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और आप देखो Li प्लस और N पर -3, तो यहां पर भी चार्ज ज्यादा है तो यहां पर भी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पर Na प्लस और S -2, दोस्तों चार्ज देखो -2, तो यहां भी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू जब कोई चीज बनती है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका नाम होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में मैक्सिमम
मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन लैटिस एनर्जी का आता है। लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आता है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भैया ये हीट रिलीज होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, ये रिलीज्ड होनी चाहिए, रिलीज्ड होगी तो ही अच्छा होगा। इस तरीके से ये 3 आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर क्या है दोस्तों, 24 में क्या है, फ्लोराइड ऑफ Al इज आयनिक। दोस्तों Al+3 F-1 Al+3 Cl-1। दोस्तों देखो चार्ज तो सेम है, चार्ज इक्वल है, चार्ज इक्वल है, चार्ज के अंदर कोई समस्या नहीं है। ये स्मॉल साइज का होता है, ये बिग साइज का होता है। इसी वजह से जो इससे कंपाउंड बनता है AlF3, ये हाई लैटिस एनर्जी होती है, हाई लैटिस एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है आपको लैटिस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दोस्तों जो इससे कंपाउंड बनता है क्या, AlCl3, इसकी लो लैटिस एनर्जी होती है, कम होती है, लेस होती है, इसकी लैटिस एनर्जी कम होती है दोस्तों। और आपको मैंने अभी बताया है कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें, AlF3 में ज़्यादा अच्छी होगी, AlCl3 में उतनी अच्छी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। यहाँ पर लैटिस एनर्जी का सिस्टम ख़त्म हो जाता है, इसलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ पिक्चर से। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच पेयर ऑफ एलिमेंट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। अपने से कौन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, यानी सिग्मा पाई पाई। अपने से कौन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा पाई पाई। अपने साथ ही कौन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, यही मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं दोस्त। ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये मल्टीपल बॉन्ड है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। दोस्तों अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर आयनिक कंपाउंड होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर आयनिक कंपाउंड होगा। ग्रेटर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ग्रेटर इज आयनिक करेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड ग्रेटर इज आयनिक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी कि डेल्टा EN देखा जाएगा या फिर डेल्टा काई देखा जाएगा, डेल्टा काई देखा जाएगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड ग्रेटर इज आयनिक करेक्टर, आयनिक कैरेक्टर, ग्रेटर इज आयनिक कैरेक्टर। दोस्तों एक AlCl3 है, एक AlF3 है। मेरे बच्चों यहाँ पर डेल्टा EN की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हाई है। यहाँ पर अरे भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कितनी होती है, 4 होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी तो बहुत कम होती है,
3 होती है दोस्तों। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन बहुत कम होती है दोस्तों, इसके कंपेरिजन में बहुत कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ये तो दोस्तों 3.5 होती है। तो आप देखो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है। इसका मतलब यहाँ पर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है, कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है, आयनिक करैक्टर कम है। यहाँ पर दोस्तों हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसीलिए इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, इसीलिए इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा है मेरे दोस्तों। इस तरीके से आप डिसाइड करिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पर। इसमें सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, सुपर ऑक्टेट का मतलब है कि जिसमें सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा हों, 8 से ज़्यादा हों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल ऑफ सेंट्रल एटम ये होने चाहिए ग्रेटर देन 8। अगर ग्रेटर देन 8 है तो इसे सुपर कहते हैं, सुपर ऑक्टेट कहते हैं, इसे सुपर कहते हैं, सुपर ऑक्टेट कहते हैं। तो दोस्तों देखो ClF3 को देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों, यहाँ पर आपके पास 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो अब टोटल कितने हो? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। अब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर 10 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 10। और भी हो जाएंगे क्योंकि इसके अपने ही 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 7 इसके अपने ही होते हैं। तो ये सुपर वैलेंट हो गया, सुपर ऑक्टेट हो गया। इसको मिल गया क्या दोस्तों? सुपर ऑक्टेट मिल गया, इसे सुपर ऑक्टेट मिल गया। 8 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों PCl5 में दोस्तों इसके पास भी ज़्यादा हो गए, इसके पास भी ज़्यादा हो गए। देखो जरा इसके पास कितने हो गए, देखो जरा इसके पास कितने हो गए, देखिए जरा इसके पास भी 10 हो गए। देखो ना इसके पास कितने हो गए, ये भी सुपर ऑक्टेट का हो गया एक दोस्तों। और IF7 को भी देखिए कि IF7 का क्या मामला है, IF7 का क्या मामला है, उसे भी जरा एग्जामिन करने की कोशिश कीजिए कि IF7 का क्या मामला है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दोस्तों? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 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 यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देख लो कितने हो गए, इससे भी सुपर ऑक्टेट मिल गया दोस्तों। यहाँ पर भी सुपर ऑक्टेट है, यहाँ पर भी दोस्तों सुपर ऑक्टेट है, हर जगह सुपर ऑक्टेट हो गया। इसका मतलब इसमें सभी को सुपर ऑक्टेट मिल गया। थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल 28 में बताना है बच्चों, थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल 28 में मेरे प्यारे दोस्तों 28 में बताना है थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल दोस्तों, थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल, थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल मेरे बच्चों। जो आपके पास पीरियड 1 है, पीरियड 2 है, पीरियड 3 है, ये जरा ध्यान दीजिए। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट पीरियड में n की वैल्यू 1 होती है, सेकंड पीरियड में n की वैल्यू 2 होती है, थर्ड पीरियड में n की वैल्यू 3 होती है। ये मैं बता रहा हूं, ये पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट है, पीरियोडिक टेबल का। इसका मतलब इसमें 1s आएगा, इसमें 2s,
2p आएगा, इसमें 3s 3p और 3d आएगा। मेरे बच्चों थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स का इंट्रोडक्शन होता है। तो थर्ड पीरियड और उससे आगे के एलिमेंट्स अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड एलिमेंट्स कैन एक्सपेंड ऑक्टेट, ये ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकंड पीरियड वाले तक ये ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सपेंड ऑक्टेट, ये ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, ऑक्टेट को वॉयलेट नहीं कर सकते। यही ऑक्टेट को फोर्थ वाला करेगा, फिफ्थ वाला करेगा, सिक्स्थ वाला करेगा, सब कर सकते हैं, ये वॉयलेट नहीं कर सकते। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पर कि थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल। दोस्तों जरा देखो, थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल वाले में इसमें एक है OF4, बताइए जरा कहीं ये पॉसिबल है, कहीं ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भैया, इसकी वैलेंसी एक्सपांड नहीं हो सकती, इसकी वैलेंसी एक्सपैंड नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सपैंड वैलेंसी, कैन नॉट एक्सपैंड वैलेंसी, ये कर ही नहीं सकता, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। OF4 इज नॉट पॉसिबल। एक है दोस्तों O2F2, तो O2F2 का मामला कुछ ऐसे आता है, O2F2 का मामला दोस्तों कुछ ऐसे आता है, इसमें वैलेंसी एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक है दोस्तों OF2, ये OF2 है, इसमें भी वैलेंसी एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी में एक्सपेंड हो रहा है। एक है S, सल्फर तो कितनी भी एक्सपेंड करा लो, सल्फर के पास कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर एक्सपेंड कर सकता है। क्यों एक्सपेंड कर सकता है दोस्तों, क्या वजह है कि ये एक्सपेंड कर सकता है? ये थर्ड पीरियड का है, सल्फर थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ये एक्सपेंड कर सकता है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो आंसर जो थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है दोस्तों वो OF4 है। अब चलते हैं दोस्तों 29 पर। 29 क्या कहता है? 29 को भी अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो, ये H है, ये PO4-2 है, तो जो मेटल होगी उस पर M+2 होगा, M+2 होगा, यानी इस फॉर्मूले से हमें मेटल के बारे में पता चल गया। अब जब ये मेटल क्लोरीन के साथ जाएगी तो MCl2 बनाएगी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टाइप की चीज हो जाएगी और ये बन जाएगा। 30 क्या है दोस्तों? द कंपाउंड दैट हैज हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर एसोसिएटेड, किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है? 30 में देखते हैं कि किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। दोस्तों 30 में देखते हैं, चलते हैं देखते हैं किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। 30 में चलते हैं दोस्तों, देखते हैं किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। एक एलिमेंट दे रखा है दोस्तों बोरॉन, एक दे रखा है कार्बन, एक दे रखा है दोस्तों सिलिकॉन, और एक दोस्तों दे रखा है एलिमेंट सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन, और दे रखा है दोस्तों फास्फोरस। ये ऐसा सिस्टम है, जरा इसे समझने की कोशिश करो। ये इस तरह का सिस्टम है दोस्तों, ऐसा सिस्टम है। दोस्तों जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, तो होता क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है, तब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है,
दोस्तों जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है दोस्तों, डिक्रीज करती है। इसका मतलब है दोस्तों कि फास्फोरस कहीं ना कहीं ज़्यादा निगेटिव है सिलिकॉन से, बोरॉन से कार्बन है, यानी कि हम चाहें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर डिसाइड करने की कोशिश करें तो आपको इससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, इससे पता चल जाएगा। यानी फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ना, दिख रहा है सिलिकॉन से फास्फोरस की ज़्यादा है। और आप ये देखो कि कार्बन की इससे ज़्यादा है और ये इससे ज़्यादा है। ऐसे देखो तो सबसे कम कौन हो गया, सबसे कम सिलिकॉन हो गया। और मेरे दोस्तों सिलिकॉन अगर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है तो आप देखो कि इसमें आयनिक करैक्टर की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो SiCl4 जो है, SiCl4 इसमें आयनिक करैक्टर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। SiCl4 में आयनिक करैक्टर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। वैसे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि अगर +4 चार्ज लगा लिया जाए तो पोलराइजिंग पावर भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पोलराइजिंग पावर जो होती है दोस्तों, पोलराइजिंग पावर वो हम कहते हैं जो चार्ज और अपॉन साइज के प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज अपॉन साइज के प्रोपोर्शनल इस तरीके से होती है। तो SiCl4 में आयनिक करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक फिनिश कर दिया।